बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 8 अप्रैल 2021 बरोज़ जुमेरात 25 शबान बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं और सऊदी अरब की खबरों से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सके। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरें शामिल हैं। बात होगी सऊदीज़ेशन की, बात होगी रमज़ान में उम्रा की, बात होगी फैमिली विजिट वीज़ा, बात होगी खरूजोता की, बात होगी फ़्लाइट्स की, बात होगी उड़ने वाली टैक्सी की और इसके अलावा और भी बहुत सी अहम खबरें शामिल हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स में कई पेशे सऊदियों के लिए मखसूस कर दिए गए। सऊदी अरब में वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद इंजीनियर अहमद अल-राजी ने 3 अहम फैसले जारी कर दिए। लेबर मार्केट में 3 पेशे सऊदियों के लिए मखसूस कर दिए गए। अल अरेबिया नेट के मुताबिक अल-राजी ने पहला फैसला जारी करके इंडोर शॉपिंग सेंटर के तमाम पेशे सऊदियों के लिए मखसूस कर दिए हैं। इससे बाद सरगर्मियों और पेशों को इस्तिस्ना भी दिया है। दूसरा फैसला रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप्स के बारे में है। इसके तहत इन तमाम मकामात पर सऊदीज़ेशन की शरह में इजाफा किया गया है। तीसरे फैसले में ग़ज़ाई अशिया फ़रोख्त करने वाले जो बड़े मराकिज़ हैं उसमें सऊदीज़ेशन की शरह बढ़ा दी गई है। माहिरीन ने तवक्को ज़ाहिर की है कि इन तीनों फैसलों की वजह से सऊदी नौजवानों को 51,000 मुलाजमतें मिलेंगी। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से यह भी कहा गया है कि इन तीनों फैसलों पर कारोबारी मराकिज़ से अमल दरामद करवाया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वाले तजारती मराकिज़ को सज़ाओं का सामना करना पड़ेगा। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने बयान में यह भी कहा कि तीनों फैसलों पर अमल दरामद के तरीक़ाकार की तफसीलात वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं। सऊदीज़ेशन के हवाले से वज़ारत ने कहा कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप्स, खाने पीने की अशिया के मराकिज़ सेंट्रल मार्केटों पर लागू होंगे। इन फैसलों की वजह से सानवी स्कूल और मिडिल स्कूल पास नौजवानों को रोज़गार दिलाया जाएगा, जबकि मुकामी शहरियों को ग़ज़ाई खिदमात के अहम ओहदों के लिए तैयार किया जाएगा। इन फैसलों का एक अहम हदफ सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार का दायरा महदूद करना और कई अहम शोबों में तरक्की की शरह को बढ़ाना है। नए सेशन से पहले तालीमी इदारों के अमले के लिए कोरोना वैक्सीन लगाना लाजमी करार। सऊदी अरब में वज़ारत तालीम ने नया तालीमी साल शुरू होने से पहले तमाम अमले को कोविड-19 कोरोना वैक्सीन लगवाना ज़रूरी करार दे दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ीर तालीम डॉक्टर हमद आल शेख ने तमाम तालीमी इदारों के अमले के लिए कोरोना वैक्सीन का शेड्यूल तैयार करने की हदायत की है। याद रहे कि आला क़यादत की हदायत है कि सऊदी अरब के तमाम सरकारी और प्राइवेट इदारे अपने अमले और इदारों से रजू करने वालों को वैक्सीन लगवाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। महकमा तालीम रियाद के डायरेक्टर जनरल हमद अल वहीबी ने कहा कि वज़ीर तालीम की जानिब से नई पाबंदी का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि तुलबा मामूल के मुताबिक तालीम हासिल करें और पूरे मुल्क में मामूल की ज़िंदगी जल्द से जल्द बहाल हो सके। ये भी कहा गया कि यह भी ख्वाहिश है कि तालीमी निज़ाम और इंतज़ामी अमला भी कोरोना के वबा से महफूज रहे। उड़ने वाली टैक्सियों के लिए सऊदी अरब की फंडिंग। उड़ने वाली टैक्सी बनाने वाली एक जर्मन कंपनी को सऊदी अरब की जानिब से फंडिंग की गई है। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इंस्टीट्यूट नामी इदारे ने लिलियम नाम की कंपनी में सरमायाकारी की है। लिलियम इलेक्ट्रिक व्हील टेक ऑफ लैंडिंग नामी किस्म के जहाज़ बनाती है जो टेक ऑफ करने, हवा में उड़ने और लैंड करने के लिए बरकी क़ुव्वत का इस्तेमाल करते हैं। ये बिजली पर चलने वाले जहाज़ होते हैं जो मुसाफिरों को एक शहर से दूसरे शहर तक बगैर ट्रैफिक में फंसे सफ़र करने की सहूलत फराहम करेंगे। ये जहाज़ खित्ते में 250 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकते हैं। 7 नशिस्तों पर मुश्तमिल लीलम जेट वो पहला नमूना होगा जिसकी पैदावार शुरू की जाएगी। रमज़ान में 50,000 लोग उम्रा अदा करेंगे रोज़ाना की बुनियाद पर। मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया ने कहा है कि मस्जिदुल हराम में ज़ुमरा ज़ायरीन और नमाजियों की तादाद में बड़ी गुंजाइश का फ़ैसला किया गया है। रोज़ाना 50,000 अफराद जो हैं उम्रा और 1 लाख अफराद नमाज अदा कर सकेंगे। उम्रा और नमाज के इजाज़तनामे तवक्कलना एप्लीकेशन के ज़रिए वैक्सीन होल्डर्स को दिए जाएंगे। कोरोना की दोनों वैक्सीन या पहली वैक्सीन पर 14 दिन गुजरने वाले या वायरस से शफा याब होने वालों को जारी किए जाएंगे। ये प्रोग्राम 1 रमज़ान मंगल 13 अप्रैल से शुरू होगा। सब पर कोरोना SOPs की पाबंदी लाजमी होगी।
सऊदी खबरसार इदारे SPA के मुताबिक इंतजामिया के अहदेदार ने बताया कि आला क़यादत ने मस्जिदुल हराम में उम्रा और नमाज के लिए तोसी का फैसला ज़ायरीन की सेहत और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने वाले इक़दामात के साथ किया है। इंतजामिया के अहदेदार ने मज़ीद कहा कि उम्रा और मस्जिदुल हराम में नमाज के इजाज़तनामे सिर्फ एतमन्ना और तवक्कलना एप्लीकेशन के ज़रिए हासिल किए जाएँ। इसके अलावा किसी और ज़रिए से हासिल करदा इजाज़तनामे गैर मोतबर और गैर मुअस्सर होंगे। फ़र्जी प्लेटफॉर्मों और जाली वेबसाइट से होशियार रहें। हरम मक्की जाने से पहले उम्रा या नमाज के इजाज़तनामे की तारीख और वक्त एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लें। मस्जिदुल हराम में दाखिल होते वक्त तमाम मुतल्लिका अहलकारों को तवक्कल एप्लीकेशन के ज़रिए उम्रा या नमाज का इजाज़तनामा दिखाना होगा। फैमिली विजिट वीज़ा ख़त्म होने पर क्या करना चाहिए? सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम एक गैर मुल्की ने अपशर अकाउंट पर सवाल किया कि मेरी फैमिली विजिट वीज़े पर सऊदी अरब में मौजूद है, मसरूफियत के बायस पता नहीं चल सका कि उनका वीज़ा कब ख़त्म हो रहा है। बाद में पता चला कि फैमिली का वीज़ा ख़त्म हो चुका है, वो अभी तक सऊदी अरब में मुकीम है। ऐसी सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? अपनी फैमिली के वीज़े की तौसीक़ का तरीक़ाकार क्या होगा? इस पर अबशर इंतज़ामिया ने जवाब देते हुए कहा कि अबशर सर्विस में अपने केस का इंदराज कराना ज़रूरी है। अबशर सर्विस में लॉगिन हो, माई सर्विस के ऑप्शन में जाएं, वहां से जनरल सर्विस को क्लिक करें, फिर रसाइल और तलबात में महकमा जवाज़ात को सिलेक्ट करें। अपना मामला तफसील के साथ लिखें और ज़रूरी डॉक्यूमेंट अटैच करके एप्लीकेशन भेज दें। मुतल्लिका महकमा आपको आगे की कार्रवाई के मुतालिक खुद आगाह करेगा। खुरूज ओहदा पर गए हुए अहले खाना का फाइनल एग्जिट कैसे लगाया जाएगा? सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। एक शख्स ने पूछा है कि मेरे बच्चे खुरूज ओहदा पर गए हुए हैं, मौजूदा सूरत हाल में उन्हें बुलाना मुमकिन नहीं। खुरूज ओहदा वीज़े को खुरूज नहाई में क्या बदल सकता हूँ? अहले खाना के इकामे कैंसिल कराने के लिए क्या करना होगा ताकि मुझे फैमिली फ़ीस भी अदा ना करनी पड़े? जो वज़ारत की जानिब से कहा गया कि वो लोग जो खुरूज ओहदा पर गए हुए हैं उनका खुरूज नहाई लगाना कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं। इस केस में जब खुरूज ओहदा वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने पर उसकी तोसी ना कराई जाए तो वो खुद ब खुद साकत हो जाएगा। बसूरत दीगर जवाज़ात की सर्वे रसाइल और तलबात के ज़रिए खुरूज वलमियात के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए आप अहले खाना का इकामा सरेंडर कर सकते हैं। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में इकामा कवानीन के मुताबिक खुरूज ओहदा यानी एग्जिट एंट्री पर जाने वाले किसी भी फ़र्द का फ़ाइनल एग्जिट नहीं लगाया जा सकता। फ़ाइनल एग्जिट के लिए कारकुन के हकूक़ और वाजिबात की अदायगी बुनियादी शर्त होती है। जब तक कारकुन के हकूक़ अदा नहीं किए जाते या दीगर काम मुकम्मल नहीं किए जाते उस वक़्त तक खुरूज ओहदा नहीं लगाया जा सकता। इसी कानून के तहत गैर मुल्की कारकुन के अहले खाना जो कि खुरूज ओहदा को फाइनल एग्जिट में तब्दील नहीं कराया जा सकता, खुरूज ओहदा वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने के 3 माह बाद सिस्टम से खारिज हो जाता है। अगर मुकर्रर 3 माह की मुद्दत से पहले खुरूज ओहदा को कैंसिल कराना हो तो एग्जिट एंट्री की मुद्दत ख़त्म होने के 1 महीने बाद जवाज़ात के अबशर पोर्टल पर मौजूद डॉक्यूमेंट एंड मैसेजिंग सर्विस, जिसको अरबिक में रसाइल और तलबात कहते हैं, उसके ज़रिए मुमकिन होता है। रसाइल और तलबात के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए खुरूज वलमियात, जिसको इंग्लिश में एग्जिट नॉट रिटर्न कहते हैं, उसका इंतखाब किया जाए, जिसमें खुरूज ओहदा पर गए हुए अफराद का इकामा नंबर दर्ज करके मुख्तसर मालूमात अरसाल करना होती है। एक शख्स ने दरियाफ्त किया खुरूज नहाई वीज़ा लगवाया है मगर फ़्लाइट की दस्तियाबी ना होने की वजह से जा नहीं सका। जो फ़्लाइट मिली वो फाइनल एग्जिट की मुद्दत के 7 दिन बाद की है। क्या इस सूरत में सफ़र कर सकता हूँ? जवाज़ात का कहना था कि खुरूज नहाई वीज़ा लगने के 60 दिन की मोहलत होती है, आप इसी दौरान सफ़र कर सकते हैं। अगर सफ़र नहीं करते तो 1000 रियाल का जुर्माना अदा करना होता है। जुर्माना अदा करके खुरूज नहाई को कैंसिल कराना होगा। अगर मुकर्रर मुद्दत के अंदर ना जा सकें तो लाजमी है कि 60 दिन की मोहलत ख़त्म होने से पहले अपने खुरूज नहाई को कैंसिल करवा लें। खुरूज नहाई कैंसिल करने की शर्त यह है कि आपका इकामा वैलिड होना चाहिए। उसके इकामा की यानी कि जितनी इकामे की मुद्दत बाकी हो, बसूरत दीगर जुर्माना अदा करने के बाद आपको इकामा भी तजदीद करवाना पड़ेगा। इस केस में जबकि फ़्लाइट खुरूज नहाई की आखिर मुद्दत के 7 दिन बाद की है इस तो और इकामा बाकी है, तो बेहतर है कि फ़ाइनल एग्जिट वीज़ा कैंसिल कराया जाए ताकि आपको जुर्माना अदा न करना पड़े। 10 जो है एक बड़ी अपडेट शामिल करेंगे। 10 हस्पताल और 82 हेल्थ सेंटर्स उम्रा ज़ायरीन के लिए मखसूस कर देंगे। सऊदी अरब में मक्का हेल्थ कॉम्प्लेक्स की जानिब से कहा गया कि रमज़ान के दौरान उम्रा ज़ायरीन की खिदमत के लिए 10 हस्पताल और 82 हेल्थ सेंटर ने तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। अल अरेबिया नेट के मुताबिक मुक़द्दस शहर के हस्पताल और हेल्थ सेंटर कोरोना वबा से बचाव के लिए मुकर्रर हिफाजती तदबीर के साथ ज़ायरीन को सेहत से मुतल्लिक़ खिदमात फराहम करेंगे। अल हरम एमरजेंसी सेंटर 24 घंटे उम्रा ज़ायरीन और मस्जिदुल हराम नमाज के लिए आने वालों की खिदमत के लिए खुले रहेंगे, जबकि हेल्थ सेंटर और हस्पताल का तमाम स्टाफ मुकर्रर
रोज़मर्रा वक्त की पाबंदी करते हुए ज़ायरीन को मेडिकल की फैसिलिटीज़ पेश करेंगे। 24 घंटे में 4 शिफ्टों में 6-6 घंटे की ड्यूटियां होंगी। डॉक्टर, नर्सें, मेडिकल स्टाफ उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों को हर मुमकिन सहूलत फ्राहम करेंगे। बढ़ेंगे कुछ स्पेशल फ़्लाइट्स की तरफ। आपको बताते हैं कुछ स्पेशल फ़्लाइट की आज कौन कौन सी फ़्लाइट्स हैं आज जो वंदे भारत मिशन के तहत जाएंगी। उसमें आज दमाम से बेंगलुरु के लिए पहली फ़्लाइट जाएगी टिकट 6596। दिल्ली के लिए एक फ़्लाइट है रियाद से गोएयर की J86001। हैदराबाद के लिए 2 फ़्लाइट्स जाएंगी, जद्दा से एक गोएयर की और एक एयर इंडिया की। लखनऊ के लिए 2 फ़्लाइट्स हैं, एक जद्दा से एक रियाद से गोएयर की। इसके अलावा जद्दा और रियाद से एक फ़्लाइट जाएगी मुंबई के लिए एयर इंडिया की AI1932 और AI1922। इसके अलावा अगर बात करते हैं पाकिस्तान की फ़्लाइट्स के बारे में तो आज 2 फ़्लाइट्स जाएंगी इस्लामाबाद के लिए, एक जद्दा से एक रियाद से, दोनों एयर ब्लू की फ़्लाइट्स हैं। उसके अलावा लाहौर के लिए 3 फ़्लाइट जाएंगी, 2 जद्दा से एक रियाद से, एक PIA की, एक एयर ब्लू की और एक फ्लाइनास की फ़्लाइट होगी। इसके अलावा मुल्तान के लिए 2 फ़्लाइट जद्दा से जाएंगी, एक एयर ब्लू की PA8711 और PIA PK9740। पेशावर के लिए 2 फ़्लाइट जाएंगी, एक जद्दा से और एक रियाद से। जद्दा से एयर ब्लू की फ़्लाइट स्केड्यूल है PA6711 और रियाद से पेशावर के लिए PIA PK9728 स्केड्यूल है। इसके अलावा बाकी की फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। आपको लेके चलेंगे मज़ीद खबरों की तरफ। हम आपको बताते हैं कि गैर मुल्की को गाड़ी से रौंद कर फरार होने वाले सऊदी को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब में शर्किया पुलिस के तर्जुमान मोहम्मद अल शहरी ने कहा कि एक तजारती मरकज़ के सामने मुकीम गैर मुल्की को गाड़ी से रौंद कर फरार होने वाले सऊदी शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी खबरसार इदारे SP के मुताबिक पुलिस तर्जुमान मोहम्मद अल शहरी ने बताया कि वाक़या का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। मुकामी शहरियों ने इस पर तशवीश का इजहार करते हुए मफरूर शहरी की गिरफ्तारी का मुतालबा किया था। तर्जुमान ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने अलखबर पुलिस की मदद से सऊदी शहरी की शिनाख्त करके उसको गिरफ्तार कर लिया। कुछ कोरोना की बात करते हैं। कोरोना के नए मरीज 700 से ज़्यादा, एक्टिव केसेस भी बढ़ गए। सऊदी अरब में बुध को दूसरे दिन भी कोरोना के नए केसेस 700 से ज़्यादा सामने आए हैं। याद रहे सऊदी अरब में कोरोना के यौमिया नए केसेस 100 से भी कम आ रहे थे। 7 माह बाद अब केसेस दोबारा से बढ़ रहे हैं। वज़ारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया गया कि बुध को गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 783 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 417 अफराद वायरस से सेहतियाब हुए हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मज़ीद 8 मरीज चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 6719 हो गई है। वज़ारत का कहना है कि सऊदी अरब में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 7044 हो गई है, जिनमें से 852 मरीजों की हालत नाजुक है, जो कि इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेरे इलाज हैं। सबसे ज़्यादा मरीज रियाद रीजन में सामने आए, जिनकी तादाद 341 है। हमवतन जो है वो शहरी को कत्ल करने पर सऊदी को सज़ाए मौत। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि मक्का रीजन की मारूफ कमिश्नरी ताइफ में हमवतन के कत्ल पर सऊदी शहरी को बुध को मौत की सज़ा दी गई। सऊदी खबरसार इदारे SP के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानिब से बयान में मज़ीद कहा कि सऊदी शहरी खालिद बिन अली बिन ज़ाफ़िर अल हमरी ने मुकामी शहरी सुल्तान बिन हमद अल उमरी को झगड़े के दौरान हलाक कर दिया था। वज़ारत दाखिला के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों ने मफरूर को तलाश करके अदालत के हवाले किया। फौजदारी अदालत ने कत्ल का इल्ज़ाम साबित हो जाने पर इस्लामी कानून जान के बदले जान के तहत क़सास की सज़ा सुनाई थी। नमाजियों में कोरोना के बायस 5 रीजनों में 12 मसाजिद बंद। वज़ारत इस्लामी अमूर दावत और इरशाद ने सऊदी अरब के 5 रीजन में 12 मसाजिद को आर्जी तौर पर बंद कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा मसाजिद में 12 नमाजियों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। वज़ारत ने कहा जिन मसाजिद में को जो है बंद किया गया है उनमें से 4 रियाद में हैं, मक्का मुकरमा और असीर रीजन में 3 मसाजिद हैं, जबकि कसीम और बाहर रीजन में 1 मस्जिद बंद की गई है। मज़कूरा मसाजिद की सैनिटाइजिंग होगी और मुकम्मल तसल्ली करने के बाद उनको दोबारा नमाजियों के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ारत ने कहा इस अरसे के दौरान पहले बंद की गई 14 मसाजिद को सैनिटाइजिंग के बाद खोल दिया गया है। वज़ारत ने मसाजिद के आइमा, मुअज़्ज़िनीन और खुद्दाम समेत नमाजियों से अपील की है कि वो SOPs का सख्ती से एहतमाम करें। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा जो है वो रात जो है शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।